मुन्नी चिड़िया की दो बेटियां थीं। चुन्नी गोरी बेटी थी, जबकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला था। चुन्नी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी छोटी बहन मुन्नी का मजाक उड़ाती रहती। चुन्नी बहन, माँ ने कहा था भोजन लेने अपनी बहन के साथ जाना। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी, मैं जाऊंगी और वो भी तुम्हारे साथ? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जाना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी काले बादल के साथ जा रही हूँ। मुन्नी अपनी बहन की बातों का बुरा नहीं मनाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन तो है ही ऐसी। चुन्नी को तो हमेशा अपनी तारीफें सुनना ही पसंद थी। चुन्नी चुन्नी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा रंग बहुत गोरा है। इस जंगल में तो क्या, दूर दूर के किसी भी जंगल में तुम जैसा कोई भी नहीं है। क्या मिठू, आप सच कह रहे हो? तो और क्या मैं तुम्हारा ये अमरूद खा सकता हूँ? हाँ मिठू, ये अमरूद तुम ले लो। तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ जो की है, अब तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। सब पक्षी ऐसे उसके तारीफें करते और उसका भोजन हत्या लेते थे। चुन्नी को अपनी खुशामद सुनने में बहुत मजा आता था। चुन्नी, मैं कल दूसरे जंगल गई थी, वहाँ के सभी पक्षी तुम्हारी सुंदरता की परिभाषा कर रहे थे। गौरी आंटी, क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चुन्नी, ऐसा करो, मेरे घर की सफाई तो कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार जाना है। अब आपने मेरी इतनी तारीफ की है तो मैं क्यों ना आपका काम करूं। मम्मा, आप इसे समझाएं। जंगल के सारे पक्षी इसकी झूठी तारीफें करते हैं। कोई चुन्नी बहन से इसका भोजन ले लेता है तो कोई चुन्नी बहन से घर के काम करवाता है। जलती हो तुम मेरी सुंदरता से, सब मुझे ही सुंदर सुंदर कहते हैं। भला कभी किसी ने तुम्हें भी सुंदर कहा है? चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। हर समय लड़ाई करती हो तुम दोनों बहनें। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक दूसरी चिड़िया से मिलती है और अपनी बेटियों की शादी की बात करती है। मेरा बेटा बहुत सुंदर और अमीर है, उसे अपने जैसी समझदार चिड़िया ही चाहिए। मेरी दोनों बेटियां ही बहुत समझदार हैं। आप कल आ जाना और उनमें से जिसे आप पसंद करोगी उससे अपने बेटे की शादी कर देना। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को ये बात बताती है तो चुन्नी बहुत खुश होती है। मम्मा देख लेना, उस अमीर चिड़े की मम्मा मुझे ही पसंद करेंगी, क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरी चिट्टी हूँ और मुन्नी तो काली कलौटी। मुझे भी अभी शादी करवाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा ब्याह होगा उस अमीर चिड़े से और तुम्हारा किसी गरीब से। बहुत मजा आएगा जब मैं अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आया करूँगी। शर्म करो चुन्नी बेटी, क्यों ऐसे जली कटी बातें करती हो? जब दूसरे दिन वो चिड़िया अपने बेटे के लिए चुन्नी और मुन्नी को देखने आती है तो वो चिड़िया पहले गोरी कौवी से मिलती है। गोरी, उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, चुन्नी या मुन्नी? सच्ची बात है बहन, अक्लमंद तो है मुन्नी, मगर सुंदर चुन्नी है, क्योंकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला है। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और यही बात मिट्ठू तोते से पूछती है। चिड़िया, बात सच्ची करूँगा, चुन्नी सुंदर तो है मगर एक नंबर की पागल है। जंगल के सभी पक्षी उसकी सुंदरता की परिभाषा कर करके उससे अपने घर के काम करवाते हैं। ये सब जान लेने के बाद वो चिड़िया चुन्नी और मुन्नी के घर जाती है। मुन्नी, तैयार हो जाओ अब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। रानो बहन, आपकी दोनों ही बेटियां एक से बढ़कर एक हैं, मगर मुझे मुन्नी पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी मुन्नी से करना चाहती हूँ। ये सुनकर चुन्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम कोई पागल चिड़िया हो बुढ़िया, मैं सुंदर हूँ, सब मुझे ही सुंदर कहते हैं। फिर वो चिड़िया मुन्नी को अपने बेटे से ब्याहकर अपने घर ले जाती है। मुन्नी अपने घर में बहुत खुश थी और उसका पति उसे एक हवाई मोटर भी लेकर देता है। चुन्नी भी एक चिड़े से मिलती है जो उसकी तारीफें करता है। चुन्नी, तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम जैसा नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जो मेरी इतनी तारीफें करते हो तो क्यों न मैं तुमसे शादी करूं। चुन्नी अपनी मम्मा से बोलकर उस चिड़े से शादी करवा लेती है, मगर चुन्नी ये जानकर बहुत पछताती है कि वो चिड़ा तो बहुत गरीब था, उसका घर भी टूटा हुआ था। चुन्नी अपने घर के बाहर बैठी अपनी किस्मत और बेवकूफी पर रो रही थी जब उसकी सांवली बहन मुन्नी अपनी हवाई मोटर में उसके घर आती है। मेरी बहन जो अपनी खुशामद करवाना पसंद करता है वो हमेशा आपकी तरह नुकसान ही उठाता है। देख लो, मैं आज अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आई हूँ और तुम इस टूटे हुए घर में बैठी रो रही हो।
मगर आज चुन्नी चुप थी। वो तो बस रोए ही जा रही थी। एक नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो कौवी। वो हर किसी से लड़ाई करती थी। चिड़िया सुबह से सूखी लकड़ियाँ काट रही थी और फिर वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ तो मेरी हैं। ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था, अब सूख गया तो क्या हुआ है? हुआ तो हमारा ही ना। लाओ, तुम ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। ऐसे कैसे मैं ये लकड़ियाँ तुम्हें दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या तुम लड़ना चाहती हो मुझसे? पिद्दी सी चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हारे। गोरी कौवी वो लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया उसका मुंह देखती रह जाती है। गोरी, ये लकड़ियाँ तुम कहाँ से ले आई हो और वो भी इतनी जल्दी? काटी थी छोटी चिड़िया ने और मैं उसे छीन लाई हूँ। तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कौवी वहाँ चली जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम यहाँ से जाओ। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दें तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गोरी पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है और गोरी कौवी मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। मैं तो चली, अब उड़ने की कोशिश न करना वरना टांगे तड़वा लोगे अपनी। गोरी वहाँ से भागती है। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, रुको रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस करो, मेरा अमरूद मुझे वापस करो। मगर गोरी कौवी तो वहाँ से भाग गई थी। घर जाकर वो मजे मजे से अमरूद खाती है। जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा न था जो गोरी कौवी से पीटा न हो। वो तो कई बार अपने पति को भी पीट देती थी। गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई करती है मेरी जूती, ये काम मुझसे नहीं होते। सब मम्मा पक्षी ये काम करती हैं, मगर तुमने कभी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बू आ रही है घर से। एक बार कहा ना कि सफाई तुम करोगे। तुम करोगी। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गोरी कौवी झाड़ू से कालू कौवे की पिटाई करती है और गुस्से में घर से चली जाती है। गोरी कौवी जा रही थी, उसे भूख लगी हुई थी। वो देखती है कि कबूतर पुराने कुएं के किनारे बैठा दाना खा रहा है। गोरी वहाँ चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, तुम्हें देकर मैं खुद क्या खाऊंगा? चल भाग यहाँ से। गोरी इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। कबूतर दाना अपनी तरफ खींचता है। दोनों की लड़ाई में गोरी कौवी का पाँव फिसलता है और वो कुएं में गिर जाती है। खाओ, अब यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी कुएं में बैठकर रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ और उसे बाहर निकाल लो, वो मर जाएगी वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। किसी पक्षी की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो प्लीज, मैं मर जाऊंगी यहाँ। याद करो, वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना? मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर ले गई थी तुम। अब मैं क्यों निकालूं तुम्हें इस कुएं से? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता उस तरफ आता है। मिट्ठू मिट्ठू मेरे भाई, मुझे उस गंदे कबूतर ने कुएं में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा भोजन छीन लो। बुरी कौवी, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। कौवी इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर रखी थी। वो बैठी रोती रहती है। फिर रात गए, चिड़िया और कबूतर वहाँ आते हैं। उनके पास एक रस्सी थी। गोरी, आवाज सुनकर गोरी जल्दी से बोलती है।
चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वादा करो तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे बचा लो मेरे दोस्तों। चिड़िया और कबूतर को उस पर दया आ जाती है और वो रस्सी कुएं में गिराकर गौरी को बाहर निकालते हैं और गौरी वहाँ से भाग जाती है। शायद अब वो सुधर जाए क्योंकि अब उसे सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।